हेलो एवरीवन, माय ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन के। कोई भी पैसा नहीं है, टोटल एंड टोटल फ्री एजुकेशन है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट वेरियस टॉपिक्स, वेरियस एमसीक्यूज। किसके बारे में? आपके नाजिज्म और हिटलर के बारे में। ठीक है, तो दो आइडियोलॉजी, एक आइडियोलॉजी और एक पर्सन को उठाएंगे। यहाँ पे नाजिज्म की बात करेंगे, कुछ वहां पे जो मेजर इवेंट्स हुए थे जर्मनी में वहां की बात करेंगे। साथ ही साथ बेसिकली देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे हमारे सामने उठ सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए, पहला क्वेश्चन आया था आपके सामने, वेयर इज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहां पर स्थित है? भाई साहब याद रखना, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। पिक्चर का नाम था, लियोनार्डो डिकैप्रियो का नाम था। बहुत उछली थी पिक्चर, बहुत ही अच्छी पिक्चर है। खैर फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम पे फोकस करो। तो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की जब मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, वॉल स्ट्रीट से क्या याद रखना? वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। और वुल्फ कहां देखने को मिलता है हमको? अमेरिका में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? अमेरिका में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, अमेरिका। चलिए, विच कंट्री वॉज डिफीटेड आफ्टर, ठीक है, विच कंट्री वॉज डिफीटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में कौन सी कंट्री ऐसी थी जो हार गई थी? अब देखो आपके सामने दो ऑप्शन यहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, एक क्या रशिया और दूसरा क्या जर्मनी। रशिया की जब मैं बात करता हूं तो जब हमने क्या पढ़ा था, लेनिन को पढ़ा था, लेनिन ने रशिया को विथड्रॉ करा था। ठीक है, बट रशिया बेसिकली हारा नहीं था। लेनिन ने रशिया को क्या कर लिया था? विथड्रॉ कर लिया था कि भाई साहब अब जो है, अब हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, पीस अकॉर्ड साइन करना चाहते हैं हम, जो है रशिया जो है अब इस किसी भी वॉर में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो रशिया जो ऑप्शन है ना वो गलत चला जाता है। फ्रांस तो ऑलरेडी कि भाई जैसा अब आप जानते हो कि फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन के बीच में पैक्ट था, तो जाहिर सी बात है ये हारेंगे नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी, जर्मनी। क्या आ जाएगा आपका आंसर? बी, जर्मनी। द टाइम स्पैन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टाइम स्पैन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, 1914 से चालू होता है और जाता है कहां? आपके 1918 तक। कहां तक जाता है? 1914 से लेके 1918 तक। द नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी बाय द ईयर। ठीक है, नाजी पार्टी की बात हो रही है, ठीक है, और लार्जेस्ट पार्टी कब बनी तब की बात हो रही थी। तो जब हमने बेसिकली वीमार रिपब्लिक के बारे में सिचुएशन देखी थी, पॉलिटिकल सिनारियो देखा था, तो पॉलिटिकल सिनारियो में हमने ये देखा था कि वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या है? अनस्टेबिलिटी, या आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो जर्मनी है वो पॉलिटिकली अनस्टेबल था। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान जो है वो मेजॉरिटी नहीं बना रहा था, या कोई भी पर्टिकुलर पार्टी जो है वो मेजॉरिटी फॉर्म नहीं कर पा रही थी। तो कोलिजन गवर्नमेंट चल रही थी, और ये कोलिजन गवर्नमेंट जब भी चलती है ये हमेशा क्या होती है? बहुत ही अनस्टेबल होती है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो ना जब हम बात करते हैं वोट ऑफ परसेंटेज के बारे में, तो जाहिर सी बात है जब नाजी पार्टी शुरुआत में बनी थी तो 1% 2% वोट हुआ करते थे पूरा शेयर में से। बट अल्टीमेटली क्या होता है, 1932 तक जाकर 1932 तक जाकर ऑलमोस्ट नाजी पार्टी कितने सिक्योर कर लेती? 30% अबव सिक्योर कर लेती। तो इस पर्टिकुलर आंसर का, सॉरी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, 1932। क्या हो जाएगा? डी, 1932। हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी इन द ईयर। हिटलर बिकेम चांसलर ऑफ जर्मनी इन द ईयर। अब देखो, नाजी पार्टी की जब हमने पिछली बार बात करी थी तो 1932 में उसने क्या करा था? मेजॉरिटी थी उसके पास, या आप कह सकते हो कि एटलीस्ट 32% शेयर था। मेजॉरिटी भले ही नहीं हो, बट यस 32% शेयर था, और बाकी पार्टियों में से ये बहुत ही ज्यादा शेयर हुआ करता था। 1932 की बात है तो यहां पे दो ऑप्शन तो आपके सामने सीधे सीधे चले गए। ठीक है, दो ऑप्शन तो सीधे सीधे क्या हो गए? चले गए। 1934 की बात करते हैं तो इनेबलिंग एक्ट आया था, जिसकी दम पे ही क्या हुआ था? फाइनली हिटलर जो है डिक्टेटर बन पाया था। तो ये ऑप्शन भी गया। आंसर क्या बच जाता आपके पास? 1933। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1933। द कंट्री दैट ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान वाज। भाई साहब सबको पता है कि भाई साहब जापान में जो हिरोशिमा है वहां पे एटम बॉम्ब फटा था। हिरोशिमा और नागासाकी दो प्लेसेस हैं। यहां पे क्या हुआ था? परमाणु हथियार सबसे पहली बार इसमें इस्तेमाल करे गए थे। किसके खिलाफ करे गए थे? तो जापान के खिलाफ करे गए थे। ये दोनों जगह कहां है? आपके जापान में है। और फाइनली किसने करा था?
तो भाई साहब अमेरिका ने क्या करा था, अमेरिका ही था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही था जिसने क्या करा था, आपका एटम बम सबसे पहले जो हिरोशिमा और नागासाकी पे फोड़ा था। हु कुड एंटर जुंगवॉक, ठीक है। जुंगवॉक बेसिकली क्या था, एक स्कूलिंग या फिर अपन कह सकते हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। किसके अंडर पे था, तो ये नाजीज के, ठीक है। यहां पे क्या होता है बेसिकली, जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उनको क्या करते थे कि नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी, उनको नाजी से प्यार करना, हिटलर को पिता मानना, मसीहा मानना, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। तो जुंगवॉक क्या था, इसे साथ में क्या बना था, हिटलर यंग भी बना था, आपको याद हो तो ऐसे जुंगवॉक जो है उसमें कितने उम्र के बच्चे जा सकते थे, तो 10 साल के तक के उम्र के बच्चे क्या करते थे, उसमें जाया करते थे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, 10 ईयर ओल्ड बॉयज। हु वर द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, सबसे बुरी हालत नाजी जर्मनी में किसकी हुई, जिप्सीज यस हुई है, रशियंस नहीं हुई है, पोल्स हाँ हुई है, पर ज्यूस जो है ये बेचारे ऐसे थे कि जो सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी ने सही है नाजी जर्मनी में तो वो ज्यूस ही हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे, क्योंकि उनका रेशियल साइंस था या रेशियल हेरिडिटी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ज्यूस को सबसे नीचे समझा करते थे, ठीक है। सबसे नीचे जो थे वो किसको समझा करते थे, इन्हीं जूस को समझा करते थे, इसलिए सबसे बुरी हालत जो है जूस हुई। जूस के बाद की बात करते हैं, जूस के बाद जिप्सीज आते हैं, जिप्सीज के बाद ब्लैक आते हैं, ब्लैक के बाद पोल आते हैं, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए, जूस। अ ब्रोंज क्रॉस वॉज गिवन टू द वुमेन हु प्रोड्यूस, ठीक है। देखो ब्रोंज क्रॉस की बात हो रही है, ठीक है, मतलब ये क्या है, अवार्ड है, ठीक है। किसको दिया जा रहा है, तो वुमेन को दिया जा रहा है। अब ऑप्शन देखो, चिल्ड्रन आ रहा है, तो मतलब किसके लिए दिया जा रहा है, बच्चे पैदा करने के लिए दिया जा रहा है। तो जब हम ब्रोंज क्रॉस की बात करते हैं तो ब्रोंज क्रॉस किसको मिलता है, तो 4 चिल्ड्रन को मिलता है, मतलब दैट मींस कोई ऐसी महिला है जिसके 4 बच्चे हैं तो उसको क्या दिया जाएगा, ब्रोंज क्रॉस दिया जाएगा। 6 बच्चे हैं तो सिल्वर, और फाइनली द हाईएस्ट अवार्ड विद 8 चिल्ड्रन। द गेम हिटलर ग्लोरीफाइड, ऐसा कौन सा खेल था जिसको हिटलर ने ग्लोरीफाई करा, तो ठीक है भाई। देखो हॉकी की बात आती है तो यस, हमने ब्रिटिश इंडिया ने जर्मनी के अगेंस्ट क्या करा था, हॉकी का ओलंपिक खेला था और हमने जीता था, जर्मनी के अंदर ही जीता था, बट हॉकी नहीं है, हॉकी नहीं है। कबड्डी की बात करते हैं तो कबड्डी तो भैया हमारे यहाँ का खेल है, हिटलर का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बच जाते क्या, रेसलिंग और बॉक्सिंग। तो देखिए वो क्या करता था, बॉक्सिंग को ग्लोरीफाई करा करता था, क्या करता था, बॉक्सिंग को ग्लोरीफाई करा करता था। वो बोलता था कि इससे बच्चे एग्रेसिव बन सकते हैं, इससे बच्चे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एंड दैट वाज द आवर ऑफ द नीड ऑल्सो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, बॉक्सिंग। खुद भले ही साला झटान बराबर का था, गिटला सा था, ठीक है, बट बॉक्सिंग है तो बॉक्सिंग है। खैर, What was the response of the German to the new Weimar Republic, ठीक है। What response की बात करें, किसके, जर्मन सिटीजन की बात हो रही है, किसके द्वारा, अपने वीमार रिपब्लिक के अगेंस्ट में क्या बेसिकली उनका क्या था, रिएक्शन था। चलिए ठीक है, दे हेल्ड द न्यू वीमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मन डिफीट एंड डिस्क्रेटेड वर्साइल, बिल्कुल सही बात है। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन, सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही भाई। अल्टीमेटली यही वीमार रिपब्लिक था, जैसे कि हमने उस टाइम पे बात करी थी कि वो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी की जरूरत है, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी और नेशनल पॉलिटिक्स को भी। इंटरनेशनल की बात करता हूं तो भाई साहब वो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, कोई ना कोई तो जिम्मेदार ठहराना चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो मोनार्की थी वो तो हट गई, तो अब जिम्मेदार कौन है वॉर का, ठीक है। जो उनको जो भी चीजें चाहिए उनसे वापस जर्मनी से चाहिए, जमीन हो गई, या आप कोल के लीजिए, या आप आयरन के लीजिए, या मनी के लीजिए वॉर रिपेयरमेंट के तरीके से, बट पकड़ेंगे किसको, जनता के पास तो जा नहीं सकते, लाओ हमको पैसा दो, तुमने हम लोगों को अटैक करा, जनता बोल देगी तुम मुनाक से मांगो, राइट। तो अल्टीमेटली उनकी भी नीड होती है कि वहां पे कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठे। साथ ही साथ नए जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, लिबरल लोग हैं, ये लोग क्या सोचते हैं कि भाषा ये बहुत सही तरीका है या फिर ये बहुत सही टाइम है अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने का। तो क्या होता है कि वैक्यूम बन जाता है, उनको यहाँ आउटर सपोर्ट मिल जाता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वीमार रिपब्लिक स्टैब्लिश हो जाती है। बट स्टैब्लिश तो हो जाती है, बट अल्टीमेटली उन्हीं को या फिर वीमार रिपब्लिक ही क्या करती है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल पे साइन करती है ऑन बिहाफ ऑफ जर्मन। चलिए, इट बिकेम द टारगेट ऑफ अटैक्स इन द कन्वर्सेशन ऑफ नेशनलिस्ट सर्कल, बिल्कुल सही बात है। इनको क्या बोला जाता था, नवंबर क्रिमिनल,
ठीक है, क्या बोला जाता था इनको? नवंबर क्रिमिनल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? क्या बोल रहा है ये? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? किसके बारे में? सोल्जर्स के बारे में, वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है, चलिए, द सोल्जर्स इन रियलिटी लेड मिजरेबल लाइव्स इन द ट्रेंचेस। बिल्कुल सही बात है भाई। जब ट्रेंच वॉरफेयर की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि वहीं उनके दोस्तों की लाशें पड़ी हुई है, वहीं पे क्या बोलते हैं आपके चूहे आ रहे हैं, उनको खा रहे हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं बीमारियां हैं, कहीं तक बहुत अनहाइजेनिक लाइफ थी। खैर, दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड लॉस ऑफ कॉमरेड्स। यस, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। ऑल सोल्जर्स वर रेडी टू डाई फॉर द कंट्रीज ऑनर एंड पर्सनल ग्लोरी। भाई साहब, ये थोड़ी मेरे को जची नहीं बात। ठीक है, समझाऊंगा क्यों। एग्रेसिव प्रोपेगेंडा ग्लोरीफाइड वॉर, ये तो बिल्कुल सही बात था भाई साहब। वॉर जो था, सोल्जर्स जो था, वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ द लाइफ आ जाता है। खैर, अब इस वाले ऑप्शन पे आओ। ऑब्वियसली बात है, 3 सही हो गए तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ही हो जाएगा। खैर, देखो, अब देखो क्या होता था उस टाइम पे। बेसिकली जितनी भी कंट्रीज हुआ करती थी, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? जर्मनी, रशिया जैसी कंट्रीज के बारे में, जो कि स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखा करते थे। इस टाइम पे क्या होता था, जनरली लोग क्या होता, जो अपने फार्मर्स होते थे, पेजेंट्स होते थे, इनको ही क्या करते थे? टेम्परेरीली प्रिपेयर करके इनको ही क्या कर लिया करते थे? भर्ती कर लिया करते थे अपनी पूरी सेना में। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, जबरदस्ती चल रही थी इनके साथ, जबरदस्ती सोल्जर्स को भर्ती करा जा रहा था, और सोल्जर्स ही बिल्कुल नहीं चाहते थे, दे वर नॉट एट ऑल रेडी टू डाई फॉर द कंट्री एंड कंट्रीज ऑनर। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट नंबर सी, ये क्या है? इट इज नॉट ट्रू और इट इज फॉल्स। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1919 was signed at the end of World War I, was harsh and humiliating for Germany because। ठीक है, चलो भाई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल की बात हो रही है। ठीक है, 1919 में इसी ट्रीटी के दम पे क्या हुई थी? वीमार, इसको किसने साइन करा था? वीमार रिपब्लिक ने साइन करा था। ठीक है, किसके बिहाफ पे? जर्मनी के बिहाफ पे। किसके साथ हुई थी? तो ये फ्रांस के साथ हुई थी। ठीक है, किसके साथ हुई थी? फ्रांस के साथ हुई थी। चलो देखो, जर्मनी लॉस्ट इज ओवरसीज कॉलोनीज एंड 13% ऑफ टेरिटरीज। बिल्कुल सही बात है। इट लॉस्ट 75% ऑफ आयरन एंड 26% कोल टू फ्रांस। पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथेनिशिया वर फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन पाउंड। सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही है। द वेस्टर्न पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी एंड दे ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज राइनलैंड इन 1920। बिल्कुल सही बात है। दैट मींस ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं जर्मन सेंटिमेंट्स पे कह लीजिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है, और इसी वजह से क्या है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट वाज हिटलर्स हिस्टोरिक ब्लंडर एंड व्हाई? चलो, हिस्टोरिक ब्लंडर की बात आती है तो हम बात करें किसकी? वर्ल्ड वॉर 2 की। ठीक है, हिस्टोरिक ब्लंडर क्या होता है समझो। क्या हुआ कि जैसे आप देख सकते हो भाई, अपना जो मैप है, ठीक है, ये हो गया ब्रिटेन, ये आ गया फ्रांस, ये आ गया जर्मनी, ये आ गया पोलैंड, ये आ गया रशिया, ये हो गया इटली, अफ्रीका। ठीक है, समझो, ये हो गया आपका क्या? ब्रिटेन। जर्मनी क्या करता है? इस पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब वो सीधा सीधा पुश कर रहा है कहां? इस एरिया में। ठीक है, जो आपका बाल्कन एरिया है वो उसमें पुश करता है। ठीक है, क्योंकि क्या उसको क्या चाहिए? जमीन चाहिए, है ना। अब उसको पता है कि रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में हमसे हार चुका है, तो हम इस बार फिर से रशिया को हरा सकते हैं। बट उसको क्या पता था यहाँ पे स्टालिन पापा बैठे हुए हैं। ठीक है, तो स्टालिन क्या करता है? बहुत ही रेजिस्टेंस देता है, बहुत तगड़े तरीके से रेजिस्टेंस देता है। जर्मनी अब क्या करता है? अपनी पूरी फोर्स के साथ अटैक करता है। तो इस फोर्स के साथ अटैक तो करता है, बट वो अपना वेस्टर्न फ्रंट जो है वो पूरा एक्सपोज कर देता है। किसके अटैक के लिए? ब्रिटेन और फ्रांस के अटैक के लिए। तो ये जो था, ये हिस्टोरिक ब्लंडर था किसका? आपके हिटलर का। क्योंकि हिटलर पता था, वो भूल गया कि मेरी कंट्री लैंड लॉक्ड है, मेरे दोनों साइड मेरे एनिमी बैठे हैं। ऊपर का तो चलो ठीक है, मैंने कैप्चर कर लिया पोलैंड, बट नीचे का मेरे साथ वाला इटली, बट लेफ्ट और राइट मेरे दोनों दुश्मन बैठे हुए हैं। अब मैं किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रंट पे अपनी पूरी जोर नहीं लगा सकता। तो ही लेफ्ट हिज एम्पायर अनगार्डेड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ही एक्सपोज्ड हिज, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न फ्रंट टू द ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए, वायदुत हेल्मुथ्स फादर किल हिमसेल्फ इन द स्प्रिंग ऑफ 1945। तो हेल्मुथ के फादर याद करो कि शुरू जब हम चैप्टर पढ़ते तो उसमें ये स्टोरी आती है
बच्चा रहता है, डरा हुआ रहता है, अल्टीमेटली उसके क्या रहता है, फादर अपने आप को गोली मार देता है। तो वो बेसिकली क्या रहते हैं, नाजी आइडियोलॉजी के रहते हैं, नाजी ऑफिसर रहते हैं। उनको ये डर लगता है कि भाई साहब अब जो है जर्मनी हार चुका है 1945 में, ठीक है, जर्मनी क्या हो चुका है, हार चुका है। तो अब बेसिकली क्या होगा, जितने भी क्राइम्स नाजीज ने करे हैं उनका बदला लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते, इसके डर से उन्होंने क्या करा, अपने आप को गोली मार ली। आंसर क्या हो जाएगा, ही फियर्ड रिवेंज बाय द अलाइड पावर्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। Which of the following bodies was set up to try and prosecute the Nazi war criminals at the end of World War II? ठीक है, चलिए, किसकी बात आ रही है, बॉडी की बात हो रही है, मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, एक ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, ठीक है। वो सेटअप टू ट्राई एंड प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। चलो भाई साहब, एलाइड जुडिशियल कोर्ट नहीं, कोई कोर्ट नहीं था, ट्रिब्यूनल था। एलाइड मिलिट्री ट्रिब्यूनल ये हो सकता है, ब्रिटिश मिलिट्री ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता। अब देखो, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ठीक है। एलाइड नहीं है, इंटरनेशनल है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। व्हाई डिड द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल, ठीक है, sentenced only 11 Nazis to death for such a massive genocide, ठीक है। चलो ठीक है, only these 11 Nazis were found guilty, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Allied did not want to be harsh on the defeat of Germany as they were been after World War I, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि जितना हार्श हम वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हुए थे, कहीं दोबारा से ऐसी कंडीशन नहीं हो जाए कि वहां पे एक और हिटलर पैदा हो जाए और वर्ल्ड वॉर 3 हो। बिकॉज इस बार वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो ऑफकोर्स पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगी। जर्मनी प्रॉमिस नेवर टू रिपीट सच एन एक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दादा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जर्मनी वॉज रेडी टू पे अ ह्यूज कंपनसेशन, भाई साहब कहीं से कहीं तक रेडी नहीं था पे करने के लिए, कहीं से कहीं तक नहीं था पे करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब ये न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ही क्या है आपका, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ठीक है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। What was the most important result of the Spartacus League uprising in Germany, ठीक है। रिजल्ट किसका पूछ रहा है, स्पार्टाकस लीग का पूछ रहा है। कब हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, 1918-1919 में हुआ था। चलो, वीमार रिपब्लिक क्रश द रिबेलियन, यस बिल्कुल सही बात है। उन्होंने वीमार रिपब्लिक ने क्या करता, रेबेलियन क्रश कर दिया था। किसकी हेल्प से, फ्री कॉर्प्स की हेल्प से। ये एक वेटरन कॉर्प कंपनी हुआ करती थी। स्पार्टसिस फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, यस जब ये लोग हार गए थे तो इन्होंने अपनी पार्टी को रीनेम करते हुए एक नई पार्टी फाउंड करी थी, क्या, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। द वीमार गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ स्पार्टकस, नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, डी बोथ ए एंड बी। आंसर क्या आ जाएगा, डी बोथ ए एंड बी। वॉर इन 1917 लेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एलाइज एंड डिफीट ऑफ जर्मनी बिकॉज ऑफ एंट्री, भाई साहब किसकी पूछ रहा है, एंट्री किसकी होती है, कब होती है, 1917 में होती है। क्या होता है उससे, एलाइज स्ट्रेंथन हो जाते हैं और जर्मनी हार जाता है, ठीक है। जर्मनी क्या होता है, हार जाता है, ठीक है। चलिए, चाइना, नहीं भाई साहब, चाइना कहीं से कहीं तक सीन में ही नहीं था। जापान, जापान में कहीं से कहीं तक सीन में नहीं था। स्पेन में नहीं था। यूएसए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, यूएसए। व्हाट वाज डॉस प्लान, चलो याद करो, इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, ठीक है, क्यों आई थी, वॉर गिल्ट रिपेयरमेंट की वजह से। इतना 6 बिलियन यूरोस किसको देना था, जर्मनी को देना था, ठीक है। 6 बिलियन यूरोस जो था वॉर गिल्ट लगाया गया था, वॉर रिपेयरमेंट लगाया गया था, किस पे, जर्मनी पे लगाया गया था। इसी चीज से बाहर निकालने के लिए
डॉस प्लान किसने बनाया था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बनाया था और जर्मनी की हेल्प करी थी कि वहां पे कोई फर्दर इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आए, उनकी करेंसी कोलैप्स बिल्कुल नहीं करे। धीरे धीरे करके जर्मनी कैन ऑल्सो गेट अप ऑन देयर फीट, वो अपने आप की इकोनॉमी सुधार सकता है, साथ ही साथ जो है लोन पेमेंट आसानी से कर सकता है। चलिए, अ प्लान विच इम्पोज्ड मोर फाइन्स ऑन जर्मनी, नहीं भाई साहब बिल्कुल गलत बात है। अ प्लान विच विड्रू ऑल पनिशमेंट, नहीं बिल्कुल नहीं। अ प्लान विच रिवोक द टर्म्स ऑफ रिपेरेशन टू ईज फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन्स, यस ये है आंसर आपका क्या? सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए, What gave Nazi state its reputation as the most dread criminal state? ठीक है, क्या हो गई भाई साहब? मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, क्या संज्ञा दी गई? मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। चलिए, ऑल ऑफ द अबव को छोड़ देते हैं। नो लीगल प्रोसीजर वर टेकन फॉर द अरेस्टेड ऑफ द पीपल, यस। पीपल कुड बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चेम्बर्स एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, यस। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वर गिवन टू द न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स लाइक गेस्टापो, एसएस एंड एसडी, यस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। What was the slogan coined by Hitler when he followed his aggressive foreign policy? फॉरेन पॉलिसी जब उसने दी थी तो उसने क्या करा था? एक बहुत ही एग्रेसिव, ऑस्ट्रिया को लिया था अपने साथ में, पोलैंड को अंदर ले लिया था। तो क्या दिया था उसने? अब नारा वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ठीक है, वन पीपल वन लीडर एंड वन एम्पायर, ये क्या था उसका स्लोगन हुआ करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। When and among which countries was the ट्राइपेट एक्ट, ठीक है, ट्राईपार्टी एक्ट या ट्राईपार्टी एक्ट जो था वो किसके बीच में साइन करा गया, कब साइन करा जाता है और किसके बीच में साइन करा जाता है? तो ट्राईपार्टी एक्ट जो है बेसिकली ये तीन की बात होती है, ट्राई मतलब तीन की बात होती है, ठीक है। चलो देखो, इंग्लैंड जर्मनी यूएसएसआर के बीच में हो नहीं सकता, ठीक है, इंग्लैंड फ्रांस और यूएसए के बीच में नहीं था, इंग्लैंड फ्रांस और रशिया के बीच में हुआ था, ठीक है, जर्मनी ऑस्ट्रिया और यूएसएसआर के बीच में हो नहीं सकता। आंसर क्या जाएगा आपका? ए, 1940 जर्मनी इटली और जापान के बीच में क्या होता है आपका? एक ये ट्राईपार्टी पैक्ट साइन होता है। चलिए, Which incident persuaded the USA to join the war? ऐसा क्या हो गया था कि यूएसए अल्टीमेटली वॉर में ज्वाइन हो जाता है? हिटलर्स अटैक ऑन ईस्टर्न यूरोप, नहीं, यूएसए को बढ़िया था, बढ़िया हथियार सप्लाई कर रहा था, अपनी इकोनॉमी सही कर रहा था। हिटलर्स पॉलिसी ऑफ जीनोसाइड ऑफ द जूस, ये तो क्या पता चला? वर्ल्ड वॉर के बाद में पता चला कि वैसे भी इसने जूस की ऐसी हालत करी है। हेल्पलेसनेस ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस, ऐसा कुछ भी नहीं था, इनको भी बढ़िया हथियार बेच रहा था वो। अटैक, जापान अटैक ऑन यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, ये वो इंसिडेंट्स था, ठीक है। पर्ल हार्बर पे क्या होता है? जापान अपनी एयर स्ट्राइक कर देता है, वहां पे बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है यूएस को, और जबकि तब होता है जब यूएस और जापान दोनों ने क्या करा था? एक शांति समझौता साइन करा था। उसके बावजूद जापान क्या कर देता है? उन पे अटैक कर देता है, और इसी के रिटेलिएशन में यूएसए सबसे पहले आता है, क्या आपके वॉर में आता है, और साथ ही साथ हिरोशिमा और नागासाकी पे आपके एटम बम गिराता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, जापान अटैक ऑन द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर एक पिक्चर का भी नाम है, अगर कभी देखने की इच्छा हो, बहुत ही शानदार पिक्चर है। खैर, व्हाट वाज हिटलर्स आइडियोलॉजी ऑफ लेबेनसॉरम, या फिर इसको बोला जाता है लिविंग स्पेस की जो आइडियोलॉजी थी वो बेसिकली क्या थी? चलिए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग शुड बी बिल्ड इन जर्मनी टू इंक्रीज द लिविंग स्पेस, बिल्कुल नहीं भाई साहब, उन्होंने क्या करा था? ये तो कतई नहीं बोला था, साफ कह दिया था कि भाई साहब नई नई जगहें लो, वहां पे जर्मन्स को स्टैब्लिश करो, वहां पे जर्मन का कल्चर बनाओ। तो बेसिकली क्या बात हो रही है? नई जगह की, मतलब न्यू लैंड, ठीक है। मतलब अब बिल्डिंग बनाना क्या हो गई? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, न्यू लैंड बनाना नहीं हुआ, वो अल्टीमेटली क्या हो गया? वहीं बेसिकली उसी स्पेस पे और पॉपुलेशन को अकोमोडेट करना हुआ। चलिए, वर्ल्ड मस्ट बी ऑक्यूपाइड enabling the material resources and power to German nation, yes बिल्कुल सही बात है। न्यू टेरिटरीज had to be acquired for settlement, ये भी सही बात है, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? बोथ बी एंड सी। Who amongst these offered chancellorship to Hitler? मतलब चांसलरशिप किसको मिलती है? हिटलर को मिलती है। दैट मीन्स उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, कब की बात है? 1933 की बात है। 1932 में क्या होता है? अगेन याद करो, नाजी जो है 30% प्लस वोट मिल जाते हैं इसको, ठीक है, अपने दावा ठोक देता है। तो प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम पे? चर्चिल। चर्चिल भाई साहब ब्रिटेन के हुआ करते थे,
वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ब्रिटेन के हुआ करते थे। जियोबेल्स नहीं थे। हेलमुथ तो भाई साहब वो बच्चा था। हिंडरबर्ग, आंसर क्या आएगा आपका? मोस्ट पॉपुलर लीडर हुआ करते थे उस टाइम पे हिंडरबर्ग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिंडनबर्ग, डी हिंडरबर्ग। चलिए, When did Hitler try to seize control of Bravia? ठीक है, हिटलर ट्राई टू सीज कंट्रोल ऑफ ब्राविया एंड कैप्चर बर्लिन। ठीक है, कौन सा ऐसा साल था जिसमें बेसिकली हिटलर ने कोशिश करी किसको? ब्राविया पे कैप्चर करने की और बर्लिन को कैप्चर करने की और अल्टीमेटली पावर एस्टैब्लिश करने की। तो ये बेसिकली एक रेडिकल मूव हुआ करता था किसके द्वारा? आपके ब्रिटिश, इसके हिटलर के द्वारा। तो कब हुआ था वो? 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। 1918 की बात करते हैं तो स्पार्टासिस्ट, ठीक है। 1933 की बात करते हैं तो यहां पे क्या हुआ था? इसको चांसलरशिप, ठीक है। आंसर क्या जाएगा आपका? 1923। आंसर आ गया आपका क्या? 1923। When did Hitler join the German Worker Party? मतलब अब क्या हो रहा है? जर्मन वर्कर पार्टी को कब ज्वाइन करा और इसी पार्टी को नाम चेंज करेगा, और यही पार्टी है जो बाद में जाके किस नाम से फेमस होगी? नाजी पार्टी, ठीक है। तो कौन से ईयर में बेसिकली हिटलर किसको ज्वाइन करता है? आपके जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन करता है। अब याद करो 1919 में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब हिटलर क्या है? बहुत ही प्राउड जर्मन है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होती तो ये अल्टीमेटली क्या कर लेता है? ये जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन कर लेता है इस एज अ अपना अपोज दिखाने के लिए। हालांकि एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो इतना कोई बड़ा आदमी नहीं था, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि भाई साहब अब क्या होगा कि मैं ये पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं, यहां से मैं अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, जर्मनी को वापस खड़ा कर सकता हूं। चलिए, Who among the following was assigned the responsibility of economic recovery? क्या हो रही है? इकोनॉमिक रिकवरी की बात हो रही है, बाय हिटलर की बात हो रही है, ठीक है। चलो, जियोबेल्स नहीं बताया, हिंडरबर्ग तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एडम स्मिथ तो क्या था? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक माने जाते हैं। तो हजमार्श में शास्त्र जो थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या करा था? आपके स्टेट फंडेड एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्होंने ये बोला था, ठीक है। क्या देखने को मिलता है रिजल्ट? जर्मन सुपर हाईवे और फोक्सवैगन, ये दो चीजें हमको यहां से देखने को मिल जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, हजमार्शास्ट। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज अ पीरियड ऑफ, ग्रेट डिप्रेशन जो था ये कैसा पीरियड था? इसमें बेसिकली हुआ क्या था? चलिए, पॉलिटिकल क्राइसिस बिल्कुल नहीं, उस टाइम पे क्या थी? वीमार रिपब्लिक, ठीक है। सोशल क्राइसिस नहीं, उस टाइम पे सोशल क्राइसिस भी नहीं थे। ग्लोबल क्राइसिस बिल्कुल नहीं बात है। ग्रेट डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या था आपका? इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या थी? एक टाइप की इकोनॉमिक क्राइसिस। चलिए, हिटलर टुक ओवर द जर्मन वर्कर पार्टी, बिल्कुल सही बात है भाई। तो जर्मन वर्कर पार्टी पे टेक ओवर कर लेता है और रीनेम्ड इट एज, क्या करता है? क्या नाम निकालता है उसका? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। क्या निकालता है? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी नाम निकालता है, जो कि आगे जाके किस नाम से जानी जाती है? आपकी नाजी पार्टी, ठीक है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। व्हाट वाज द नेम गिवन टू गैस चेंबर्स? ठीक है, किसकी बात हो रही है? गैस चेंबर की बात हो रही है। नेम गिवन टू गैस चेंबर्स बाय नाजी। अब यहां पे किसकी बात हो रही है? तो यहां पे आपके कॉन्सेंट्रेशन कैंप की। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ही क्या था? बेसिकली लोगों को लिया जा रहा था, भीड़ जमा कर रही थी, गैस चेंबर में छोड़ा जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। तो किलिंग मशीन
नहीं, हम ये जानते हैं कि जो जर्मन्स हुआ करते थे वो अपने वर्डिंग्स में किस तरीके से किस टाइप के शब्द को यूज करना है उसको प्रॉपर्ली बताने के लिए, करने के लिए, ताकि लोगों के दिमाग में या लोगों की छवि में वो गलत नहीं ठहराया जा सके। तो किलिंग मशीन तो ऑफकोर्स एक क्या है, नेगेटिव वर्ड है और वो लोग बहुत ही कॉन्शियस थे, तो किलिंग मशीन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, रेवोल्यूशनरी ग्राउंड नहीं भाई साहब, ये भी नहीं था, सोल्यूशन एरियाज भी नहीं था। आंसर क्या था आपका, डिसइंफेक्शन एरिया। ठीक है, क्या था, डिसइंफेक्शन एरिया। What was the propaganda? Who was, ठीक है, who was the propaganda minister of Hitler? ठीक है, अजमा शास्त्र की बात करते तो ये तो इकोनॉमिस्ट था। ठीक है, हेलमुथ की बात करते तो हेलमुथ नहीं था। ठीक है, हिंडरबर्ग तो प्रेसिडेंट थे। क्या बात का, जियोबेल्स आपके क्या हो गया, जियोबेल्स गोईबेल्स जो थे वो आपके क्या थे, इनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे। Why was the Weimar Republic called November criminals? Weimar Republic को नवंबर क्रिमिनल्स क्यों बोला जाता था? ठीक है, they secured loans from USA? नहीं, because they misused Article 48। चलो भाई आर्टिकल 48 आ ही गया तो बात कर लेते हैं। ये क्या था इनका, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, इसमें क्या होता था, राइट्स जितने भी रहते थे सारे सीज हुआ करते थे। ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी इंसान को राइट कोई भी नहीं मिलेगा। तो वो था क्या आपका आर्टिकल 48। तो ये भी गलत हो गया। बिकॉज दे क्रश्ड स्पार्टाकिस्ट विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉप्स, नहीं भाई साहब, आंसर क्या जाएगा, ए। बिकॉज दे साइंड द आर्मिसिस्ट अग्रीमेंट एंड कंसील्ड जर्मनी और टू एलाइज, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल। इसके साइन करने की वजह से जितने डेमोक्रेट थे, रिपब्लिक थे, जो भी लोग थे, वो वीमार रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग थे, उनको क्या बोला करते थे लोग, जो आम जनता है या जो कहीं ना कहीं ये प्राइड में बिलीव करती है, कहीं ना कहीं जर्मन सेंटिमेंट्स में बिलीव करती है, उनको क्या बोलते थे, नवंबर क्रिमिनल्स। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। हु फॉर्म द फॉलोइंग, ठीक है, वर नॉट, हु फ्रॉम द फॉलोइंग वर नॉट नवंबर क्रिमिनल। ठीक है, क्या है, वर नॉट। ठीक है, चलो, जब हम बात करते हैं नवंबर क्रिमिनल्स के, इनमें से कौन सा नहीं था, तो डेमोक्रेट्स हुआ करते थे, कैथोलिक हुआ करते थे, सोशलिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, स्पार्टासिस्ट जो थे ये नवंबर क्रिमिनल नहीं थे, ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थे, या कह सकते हो पॉलिटिकल रैडिकल्स। क्या करा था इन्होंने, सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी। किससे इंस्पायर्ड हुए थे ये, बोल्शेविक से। ठीक है, चलिए, रीचस्टैग रिफर्स टू, रीचस्टैग इनमें से क्या है। ठीक है, इंपीरियल इंग्लैंड नहीं है, ठीक है, जर्मन नाम है, ठीक है, फ्रेंच पार्लियामेंट भी नहीं है, जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, रीचस्टैग। कहां फॉर्म हुई थी सबसे पहले, वीमार। ठीक है, रीचस्टैग क्या है, नाम है किसका, जर्मन पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, चलिए चलिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट हुम जर्मनी डिड नॉट फाइट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, जर्मनी डिड नॉट फाइट। ठीक है, तो इंग्लैंड, फ्रांस और बेल्जियम जो थे, बेसिकली आपको पता है बेल्जियम को तो अंदर ही ले लिया था, खैर, तो इनके अगेंस्ट जो था जर्मनी ने फाइट नहीं करा था। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के अगेंस्ट तो ऑफकोर्स नहीं करा था। ऑस्ट्रिया जो था साथ में था। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के साथ में लड़ा था, किनसे, फ्रांस और इंग्लैंड से। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ऑस्ट्रिया। A camp where people are isolated and detained without due process of law referred to as। देखो भाई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जब बात करते हैं तो ये एक पॉलिटिकल टर्म आ जाता है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। मतलब
इसका जो है अपन किस में समझेंगे, पॉलिटी में समझेंगे। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दोनों चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि जिस हिसाब से लॉ है उस हिसाब से इनको ट्रीट नहीं करा जा रहा। तो ऐसे बेसिकली कैंप्स को क्या कहा जाता था, ऐसी जगहों को क्या कहा जाता था, बैरक्स। बैरक्स नहीं कहा जाता था, बैरक्स में हथियार रखे जाते थे, लोग आर्मी रखी जाती थी। होम कैंप तो ऑफकोर्स सी बात है कि भाई साहब होम कैंप भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, कंसंट्रेशन कैंप। क्या हो जाएगा आपका आंसर सी, कंसंट्रेशन कैंप। Which article of the Weimar Constitution gave the president power to impose emergency? इमरजेंसी की बात आ गई, सिविल राइट्स हटाने की बात आ गई। क्या हो गया आंसर आपका 48, आर्टिकल नंबर 48 बी क्या हो गया आपका आंसर आ जाएगा। People of Weimar Republic lost confidence in the democratic. People of Weimar, ठीक है, People of Weimar Republic lost confidence, ठीक है। कब होते हैं, कौन से प्रोसीजर में क्या करते हैं, ये अपनी कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं। सोशलिस्ट सिस्टम तो भाई साहब इन्होंने शुरू से अडॉप्ट नहीं करा था, ठीक है, ये गया। कंजर्वेटिवनेस तो अब आ रही थी धीरे धीरे इन लोगों में कि भाई साहब अब जो ये इससे रिपब्लिक से कछु ना हुए, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फुल इज्जत, फुल इज्जत के साथ चाहिए हमको फुल डिक्टेटर, ठीक है। दैट मीन्स कंजर्वेटिव सिस्टम भी नहीं होगा। वीमार रिपब्लिक अपने आप में थी क्या, तो वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। क्या थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा आपका आंसर सी। The triparty या triparty pact was signed between Germany, Japan and, ठीक है, जर्मनी, जापान एंड एंड, ठीक है। जब इसकी बात आती है इस पैक्ट की तो हम किसकी बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में ये दो कंट्रीज हमको साथ में देखने को मिलती है। ऑस्ट्रिया तो अंदर ही आ जाता है, तो आंसर क्या जाएगा आपका इसका डी, इटली, ठीक है। आंसर क्या रहेगा इसका डी, इटली। इन व्हाट वेज डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, did the first world war leave a deep impact on Europe society and polity, ठीक है। in what ways, ठीक है। soldier were put above citizen, yes बिल्कुल सही बात है। politicians laid stress on men to be strong and masculine, yes सही बात है। aggressive war propaganda was given support, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या जाएगा आपका डी, all of the above या all, ठीक है। चलिए, which was a feature of Hitler's foreign policy, हिटलर की फॉरेन पॉलिसी का फीचर क्या था। अब मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ कमेंट्स में कि हिटलर की फॉरेन पॉलिसी कौन संभालता था, ठीक है। अगेन विच मिनिस्टर या हु, ठीक है, यूज्ड टू हैंडल द फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर या फॉरेन पॉलिसी ऑफ जर्मनी। चलिए 5 सेकंड दे रहा हूं फटाक से। भाई साहब आंसर है क्या, हिटलर खुद, ठीक है। हिटलर खुद क्या करता था, फॉरेन पॉलिसी को उसने खुद ने ही देखा, उसने किसी मिनिस्टर पर रिलाय नहीं करा, ठीक है। चलिए, ही पुल्ड आउट जर्मनी, ठीक है, ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, सही बात है। ही डिड नॉट डिसाइड टू अटैक एनी कंट्री, गलत बात है। ही थैंक्ड ऑल द एलाइड पावर्स, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आंसर क्या जाएगा आपका ए, ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। ये क्या था, हिटलर की फॉरेन पॉलिसी का एक प्रॉपर फीचर हुआ करता था। चलिए, Which countries led the allied power, मतलब allied power में कौन कौन सी कंट्रीज थी, ठीक है। allied power की बात करते तो हम क्या आ जाता है हमारा, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर, और यूएसए भी मान लो, चलो वो बाद में आता है, खैर फिलहाल तो यही है, ठीक है। चलिए, यूके, फ्रांस एंड यूएसएसआर, भाई साहब पहला ही ऑप्शन सही है। यूके, जर्मनी तो आएगा नहीं, जर्मनी इटली, यूके भी नहीं आएगा, यूके जापान जर्मनी भी नहीं आएगा। आंसर क्या जाएगा आपका, यूके, फ्रांस और USSR. The red banner of the Nazis had a symbol of ओम, कतई नहीं, रेड क्रॉस नहीं, स्वास्तिका। क्या हो जाएगा आपका आंसर सी, स्वास्तिका, ठीक है। क्या हो जाएगा सी, स्वास्तिका। When was the Nazi Youth League founded, ठीक है। ये नाजी यूथ लीग कब बनी थी, पहले तो समझो थी क्या। नाजी यूथ लीग बेसिकली क्या थी, ये बच्चों के लिए बनी थी, 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बनी थी, जो कि अल्टीमेटली क्या होते थे, इसमें जाते थे और अगेन आइडियोलॉजी सीख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, बॉक्सिंग सीख रहे हैं, अल्टीमेटली नाजी ट्रेनिंग या नाजी आइडियोलॉजी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाता है आपका 1922 जो था, उस टाइम पे इसकी बेसिकली शुरुआत हुई थी किसके, नाजी यूथ लीग की, ठीक है। चलिए, हु रोट द फेमस बुक मीन कैंप, मीन कैंप किसकी फेमस बुक है, चलिए ठीक है। इसमें से एक है मुसोलिनी। मुसोलिनी क्या था आपका, इटली
का डिक्टेटर था। यहां पे बात हो रही किसकी? जर्मनी की, तो मुसोलिनी गया। शार्लेट बेराट की बात करते तो शार्लेट बेराट ने, याद हो तो, वो डायरीज लिखी थी, ठीक है, जो बेसिकली जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ज्यूस के साथ जो अत्याचार हो रहा था उस टाइम की डायरीज जो थी उसका बुक का कंपाइलेशन और बेसिकली वो लिखी थी, तो ये भी गया। ठीक है, पास्टर तो ऑफकोर्स की बात नहीं है। आंसर क्या है? एडोल्फ हिटलर। क्या है आंसर आपका? एडोल्फ हिटलर है। ये एडोल्फ हिटलर की क्या है? बायोग्राफी है। ये क्या है? बायोग्राफी, उसकी जीवनी है। क्या नाम है? मीन कैंप। चलिए, एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, आफ्टर द जर्मन सरेंडेड टू द एलाइज, वेयर वॉज द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप? ठीक है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल कहां बना था? वर्साइल में तो क्या हुई थी? वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे ट्रीटी हुई थी। ठीक है, ऑशविट्ज की बात हम बात करते हैं तो ये फेमस था किसके लिए? कॉन्सेंट्रेशन कैंप और ज्यूस किलिंग के लिए। वीमार की बात करते तो वीमार क्या था? प्लेस ऑफ रिपब्लिक। आंसर क्या जाएगा? न्यूरेमबर्ग। क्या हो जाएगा आपका आंसर? न्यूरेमबर्ग। Where did the National Assembly establish a democratic constitution with a federal structure? भाई साहब आग बंद करके लोरेन। ठीक है, चलिए। The origin of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of dash on the pattern of Bolshevik revolution. पैटर्न क्या है? बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब किसकी? सोशलिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, सोशलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये स्पार्टसिस्ट लीग ही थी, ठीक है, जिसकी अपराइजिंग हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ योर बोल्शेविक रेवोल्यूशन। चलिए, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन यूएसए, ठीक है, ड्यूरिंग 1924-1929 वॉज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। रीस्टैक तो क्या है आपका? बेसिकली जर्मन पार्लियामेंट। हॉल ऑफ मिरर्स कहां है आपका? पैलेस ऑफ वर्साइल में। ठीक है, और यहीं पे क्या हुई थी? ट्रीटी साइन हुई थी इसी हॉल ऑफ मिरर्स में। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। द यूएसए एंटर्ड द वॉर ऑन डैश एज जापान बॉम्ब्ड पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पे अटैक होने के बाद यूएसए क्या करता है? वर्ल्ड वॉर टू में कब आता है? तो 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 को क्या होता है? यूएसए अल्टीमेटली वॉर में डिक्लेयर कर देता अपने आप को कि नाउ आई एम इन वॉर एंड यू हैव वोकन अ स्लीपिंग जायंट। चलिए, व्हेन डिड द ट्रूप्स ऑफ यूएसएसआर लिबरेट ऑशविट्ज? ठीक है, व्हेन डिड द ट्रूप्स ऑफ यूएसएसआर लिबरेट ऑशविट्ज? ठीक है, ये कब हुआ था? बेसिकली जब हम बात करते हैं जनवरी में हुआ था ये, 27 जनवरी 1945 को। ठीक है, 27 जनवरी 1945 को जब अल्टीमेटली यूएसएसआर के ट्रूप्स जो है वो पोलैंड को प्रॉपर तरीके से कैप्चर कर लेते हैं, अपने आप में कर लेते हैं, टोटल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेते हैं 1945 पे। देखो सबसे पहले तो देखो बात करो, ऑस्ट्रिक को लिबरेट कब करेगा? जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड होगा। 1944 हो नहीं सकता, 43 हो नहीं सकता, एक ही है। 1945 में अल्टीमेटली क्या हुआ था? ये लोग हार गए थे। ठीक है, ऑस्ट्रिक को क्या करना? कैप्चर करना, मतलब अल्टीमेटली यूएसएसआर फोर्स अब जर्मनी में आ गई है, हारने वाली स्थिति आ गई। तो 27 जनवरी 1945 क्या होगा? आपका आंसर होगा। चलिए, When was the second world war started? ठीक है, when was second world war started की बात हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होता है अटैक ऑन पोलैंड से। ठीक है, पोलैंड पे क्या होता है? फाइनली जर्मनी अटैक कर देता है और उसको कैप्चर कर लेता है। तो यहीं से क्या माना जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मानी जाती है। दैट इज 1 सितंबर 1939 को क्या करता है? पोलैंड फाइनली, सॉरी, जर्मनी किस पे अटैक कर देता है? पोलैंड पे अटैक कर देता है। चलिए आगे देखते हैं।
हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी वॉज नेम्ड मीन कैंप, अभी हमने बात करी थी क्या, मीन कैंप। Where did the Soviet army give a humiliation defeat? Soviet army humiliating defeat to Germany. न्यूरेमबर्ग की बात करते तो ट्रिब्यूनल स्टार्टअप होता है यहां पे, ठीक है। वर्साइल की बात करें तो यहां पे ट्रीटी साइन होती है। ठीक है। पर्ल हार्बर की बात करते तो यहां पे जापान अटैक। आंसर क्या जाएगा आपका, स्टालिनग्राड। क्या जाएगा आपका आंसर, स्टालिनग्राड। चलिए, डैश पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? यहां पे नाजी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं रही, जो प्रॉपर थ्योरी है नेचर की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने तो देखो नहीं दी थी। क्यों? इन्होंने क्या करी थी, इन्होंने एवोल्यूशन दिया था, मतलब नेचर भी उन्हीं को चूज करेगा, ठीक है। इट्स बेसिकली चॉइस ऑफ नेचर, ठीक है। एडोल्फ हिटलर तो इसको खैर अपने तरीके से दिया था, तो ये दोनों तो गए, ठीक है। आपके हजमात शास्त्र थे, ये तो इकोनॉमिस्ट थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, हर्बर्ट स्पेंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए, व्हेन डिड जर्मनी इन्वेड पोलैंड? जर्मनी इन्वेड पोलैंड की बात आती है अगेन आपका 1 सितंबर 1939। द पीपल्स ड्रीम वर रिटन इन डायरीज, ठीक है। पीपल्स ड्रीम्स वर रिटन इन डायरीज एंड लेटर पब्लिश्ड इन हाईली discontinuing book called the third reach या थर्ड राइच ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। हु रोट दिस बुक? अभी हमने बात करी थी। हॉलोकॉस्ट तो क्या था, नाम दिया गया था उस पर्टिकुलर चीज को। यूथेनेशिया प्रोग्राम जर्मनी ने जर्मन्स के खिलाफ चलाया था। ऑश्विट्ज में ये चीज हुई थी। नाम क्या है, शार्लेट बेरड, ठीक है। शार्लेट बेराडट या बेरड जो भी है, ये थी, इन्होंने क्या करी थी, इस बुक को लिखा था, ठीक है। द थर्ड रीच और या थर्ड राइच ऑफ ड्रीम्स को। डैश मेंट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेंबर्स ड्यूरिंग द नाजी रेजिम, ठीक है। ऐसा क्या टर्म यूज करा गया था, ठीक है, जो कि यूज था किसके लिए, डिपोर्टिंग पीपल टू नाजी रेजिम। मतलब अगेन यहां पे क्या बात आती है, यहां पे प्रोपेगेंडा मिनिस्टर की बात आ जाती है। बहुत ही केयरफुल वर्ड चूज कर दिया जाता है। यूथनेशिया की बात करते हैं, यूथनेशिया बिल्कुल नहीं था। यूथनेशिया खुद के लोगों के खिलाफ चला गया था जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। डिसइंफेक्शन, इवैक्यूएशन, जिप्सीज। जिप्सीज की बात करते तो जिप्सीज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बात हो रही है, डिपोर्टिंग की बात हो रही है, दैट मींस किलिंग की बात नहीं हो रही, तो डिसइंफेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डिसइंफेक्शन का अपने आप में मतलब होता है क्या, मार देना, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका सी, इवैक्यूएशन। व्हाट वाज द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल, ठीक है, डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल, ठीक है, इन द जर्मन एम्पायर कॉल्ड, मतलब ऐसा क्या नाम था उस पर्टिकुलर एरिया का, अगेन किसके लिए, जर्मन पीपल के लिए। बताने के लिए कि भाई साहब क्या है ये बेसिकली कोई पर्टिकुलर लैंड नहीं है, यहां पे कुछ गलत नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसा क्या नाम दिया गया था, लैंड ऑफ अनडिजायरेबल नहीं, कर्स लैंड नहीं, लैंड ऑफ द एबनॉर्मल नहीं। आंसर क्या था, जनरल गवर्नमेंट। क्या था आंसर इसका, जनरल गवर्नमेंट। तो जनरल गवर्नमेंट वो बेसिकली लैंड हुआ करता था जहां पे क्या कहते, जितने अनडिजायरेबल हुआ करते थे उनको भेजा जाता था। चलिए, विच ऑफ दीज वर द रीजंस ऑफ नाजी हेट्रेड ऑफ ज्यूज? रीजंस ऑफ नाजी हेट्रेड ऑफ ज्यूज, मतलब नाजी बेसिकली ज्यूज को हेट क्यों करते थे, कैसा रीजन था? ज्यूज हैड बीन स्टेरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट, यस बिल्कुल सही बात है। दे वर यूजर्स, दैट मींस मनी लेंडर्स, सूदखोर हुआ करते थे, यस ये भी सही बात है। ज्यूज हैड ऑलवेज चीटेड द नाजी, ये गलत बात है। आंसर क्या जाएगा, बोथ ए एंड बी। आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। When did the second world war came to an end, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर came to an end 1945। हमको सबको पता है कि भाई साहब 1945 में अल्टीमेटली एंड हो जाता है। 44 गलत हो जाएगा, जून 46 चलाएगा, अगस्त 1947 तो इंडिया का है, खैर ठीक है। आंसर क्या जाएगा, मई 1945। क्या जाएगा, मई 1945। What was Nazi ideology with regard to school children? with regard to कौन है, स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए,
ही बिलीव दैट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन वॉज मोस्ट नेसेसरी, यस, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। ही कंट्रोल शुड बी केप्ट ओवर चिल्ड्रन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल, ठीक है। अब देखो एजुकेशन की जब बात आती है तो ये हिटलर की थी, नाजी आइडियोलॉजी नहीं थी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो यस, ये नाजी आइडियोलॉजी जरूरी थी कि भाई साहब अगर हमको बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी समझानी है तो उनपे अंदर भी कंट्रोल और आउटसाइड भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी जाके ये नाजी आइडियोलॉजी सीख पाएंगे। ऑल चिल्ड्रन शुड बी रिगार्डेड एज इक्वल, नहीं है तो जूस के साथ हुआ करता, नन ऑफ दिस अपने आप हट जाता। आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। द न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ 1935, ठीक है। न्यूरेमबर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ 1935, ये क्या होता है? एक लॉ हुआ करता था, एक एक्ट हुआ करता था। इसमें क्या क्या लिखा गया था ये पूछ रहे, ठीक है। ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड हेंसफोर्थ बी जर्मन सिटीजन। Marriages between Jews and Germans were forbidden. Jews were forbidden to fly the national flag. भाई साहब सारी ही बातें सही है, क्या है? सारी ही बातें सही है। आंसर क्या जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सब बेसिकली क्या थे? इस पर्टिकुलर लॉ में, न्यूरेमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप में दिए गए थे, ठीक है। कब आया था ये? 1935 में आया था, मतलब ऑलमोस्ट एक साल बाद हिटलर के आपका डिक्टेटरशिप बनने के बाद। What was the process of Nazi schooling for good German children? Nazi process of Nazi schooling for good German children, ठीक है। Racial science was introduced to justify, yes, ठीक है। School texts were rewritten, yes, बिल्कुल सही बात है। Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression, yes, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या जाएगा इसका? D, all of the above। क्या जाएगा इसका आंसर? D, all of the above। What was the thinking of Nazi Germany about women, ठीक है। नाजी जर्मनी अबाउट वुमेन की बात कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन से कोई रिलेटेड है कि नहीं? भाई साहब बस क्या करो, ब्रीड की प्योरिटी मेंटेन करके रखो। फाइट फॉर इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन वाज रॉन्ग। भाई साहब ये जो उन्होंने सिखाया था, ठीक है, ये सब बोलते थे कि भाई साहब ये इक्वालिटी कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। Girls had to maintain the purity of race and teach their children Nazi values. Yes, their role was of mothers who had to be bearers of the Aryan culture and race. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? D, all of the above। क्या आ जाएगा इसका आंसर? D, all of the above। In which country did Nazi Germany first try its experiment of concentration of Germans? ठीक है, in one area, ठीक है। चलिए आंसर क्या आएगा इसका? पोलैंड। आंसर क्या जाएगा इसका? पोलैंड। In Germany, students between 10 to 14 years of age, ठीक है, had to join an organization not। भाई साहब देखो ये क्या हो गया? ये तो 10 तक हो गया। आंसर क्या जाएगा इसका? हिटलर यूथ आ जाएगा। फोक्सवैगन नहीं है। यंग नाजी पार्टी ये 18 के बाद हुआ करती थी, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? हिटलर्स यूथ। इन कॉन्टेक्स्ट टू जर्मनी, व्हाट वाज हॉलोकॉस्ट? हॉलोकॉस्ट बेसिकली था क्या, ठीक है? नाजी प्रोपोगेंडा, नाजी ऑनर क्रॉसेस, नाजी किलिंग ऑपरेशन, नाजी स्कूल। तो आंसर क्या जाएगा इसका? अगेन सी, नाजी किलिंग ऑपरेशंस। व्हाट डिड द टर्म इवैक्यूएशन मीन? अभी हमने बात करी थी इवैक्यूएशन का बेसिकली मतलब क्या था? लोगों को पकड़ पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालना, ठीक है। लोगों को पकड़ पकड़ के concentration camp में डालना without any kind of due process of law. So detained without due process of law, arrested without any legal procedure, deporting people to gas chamber, living in separately marked area called ghettos. आंसर क्या हो जाएगा आपका? D, deporting people to gas chambers। क्या हो जाता है इसका? evacuation का मतलब। चलिए, what was the name given to gas chamber by Nazis? gas chamber by Nazis क्या था? disinfecting area। disinfecting area क्या था? नाम दिया गया था, ठीक है। revolutionary guard ground कुछ भी नहीं था, सोल्यूशन एरियाज भी नहीं था, किलिंग मशीन तो वो ऑफकोर्स नहीं दे सकते थे, ठीक है। चलिए, When did Germany withdraw herself from the League of Nations? League of Nations में जर्मनी अपने आप को कब बाहर निकालता है? सबसे पहले कौन बाहर निकालता है? तो हिटलर खुद, ठीक है। कब निकालता है? देखो 1933 में। कब निकालता है? 1933 में अपने आप को, या फिर जर्मनी को बेसिकली क्या करता है? लीग ऑफ नेशन से निकाल लेता। अब ये लीग ऑफ नेशन बेसिकली है क्या? समझो, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोगों को या कंट्रीज को बेसिकली ये समझ में आया कि हमको क्या चाहिए? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहिए जो कि पीस कीपिंग के लिए काम करेगा, जो कि सब में क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सब चीजें एस्टैब्लिश करेगा। मतलब कह सकते हो यूनाइटेड नेशन का पूर्वगामी कह सकते हो इस चीज को, मतलब पर यूनाइटेड नेशन इतना स्ट्रांग नहीं था ये, ठीक है। तो ये लीग ऑफ नेशन क्रिएट करा गया था कब? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो इसमें से अपने आप को 1933 में निकाल लेता है, ठीक है। चलिए,
टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस, सोशल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस, नहीं, रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस, यस, बायोलॉजिकल साइंस, मॉरल साइंस नहीं। भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, रेशियल साइंस। ठीक है, वही अगेन थ्योरीज हो जाएगी भाई आपके, किसकी? चार्ल्स डार्विन की और इन सब की भाई थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल चॉइसेस एंड ऑल दैट। चलिए, इन May 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू, May 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू, प्लीज अब ध्यान दीजिएगा, इटली तो साथ में था तो इटली कैंसिल हो जाएगा, ब्रिटेन या यूएस पे टिक मत लगाकर आ जाना। ठीक है, एलाइज को सरेंडर करा, किसको सरेंडर करा? एलाइज को सरेंडर करा उसने, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को, बट सरेंडर किसको करते हैं? वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज को। चलिए, विच इंसिडेंट लेड टू द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2? ठीक है, जर्मन इन्वेजन ऑफ स्विट्जरलैंड, नहीं, जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड, यस। आंसर क्या जाएगा? जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड। What gave Nazi state its reputation as the most dreaded criminal? अपन ने ये ऑलरेडी देख चुके हैं, all of the above इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, Which of the following statement is true about the economic crisis in Germany 1923? भाई साहब बहुत अच्छी चीज है, इकोनॉमिक क्राइसिस कब हुआ? 1923 में हुआ, कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, इसके बारे में क्या चीजें सच हैं? वैल्यू ऑफ मार्क दैट इज जर्मन करेंसी कोलैप्स्ड, यस, बिल्कुल सही बात है। क्या कर रहे थे भाई? ये लोन कम कर नहीं रहे थे, ये इन लोगों को पैसा तो चाहिए था, तो अब जर्मनी ने क्या करा? साले छापना चालू कर दिए नोट, कल ना साले तुमको पैसा चाहिए ना, हम तुमको पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि पूछो मत। अल्टीमेटली क्या होता है, इतना ज्यादा उसका प्राइस गिर जाता है, वैल्यू गिर जाता है मार्क का, कि उसका कोई सेंस ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, जर्मनी की क्या होती है? खुद की करेंसी कोलैप्स हो जाती है। प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड हाई, यस, वीमार रिपब्लिक ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ ए एंड बी। Who were called the November criminals? तो भाई साहब जो सपोर्टर हुआ करते थे किसके? वीमार रिपब्लिक के, उनको कहा जाता था क्या? आपके नवंबर क्रिमिनल। ठीक है, चलिए, The National Assembly met at Weimar and decided to establish, क्या एस्टैब्लिश करना चाहती थी? मिलिट्री स्टेट, नहीं, पावरफुल मोनार्की, बिल्कुल नहीं, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या जाएगा? अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर, विथ प्रॉपर डिविजन ऑफ पावर्स एंड प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर क्या जाएगा इसका? ए। जर्मनीज जीनोसाइड वॉर was against which of the following people? Jews and political opponents, gypsies and Polish civilians, Germans who were considered mentally and physically disabled, all of the above। आंसर क्या जाएगा इसका? all of the above। ठीक है, जर्मन्स की बात करते हैं तो इसको क्या बोला गया है? यूथनेशिया। ठीक है, बाकी लोगों के लिए क्या? बेसिकली जूस के लिए क्या बोला गया? इसको डिसइंफेक्शन कह लीजिए, इवैक्यूएशन कह लीजिए, या आप बेसिकली क्या कह सकते हैं? दोनों के लिए कंबाइन कर लें तो हॉलोकॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग दीज कंट्रीज हैड जर्मनी ब्रॉट या फॉट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1? वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मनी किन किन कंट्री से लड़ता है? तो आपको पता है रशिया से तो लड़ता ही लड़ता है, क्योंकि रशिया में काफी अंदर तक घुस गया था, फाइनली क्या बोलते हैं, स्टालिन रशिया को निकालता है। फ्रांस और इंग्लैंड भी क्या है? साथ में है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? डी, जो कि आपकी एलाइड पावर्स है उनके अगेंस्ट लड़ता है। ठीक है, चलिए, हिटलर्स वर्ल्ड व्यू which was also the Nazi ideology was there was no equality between people, only a racial hierarchy, बिल्कुल सही बात है। blonde blue-eyed Nordic German Aryans were at the top and Jews were at the bottom, बिल्कुल सही बात है। Jews were anti-race, the arch enemies of the RNC, भी सही बात है। ठीक है, दो ऑप्शन सही, तो तीसरा भी ऑफकोर्स सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स? स्पेशल सर्वेलेंस and security force created by Hitler। ठीक है, regular force in the green uniform and stormtroopers, Gestapo that is your secret police and the SS आपकी protection squad, criminal police, SD और security service both B and C। तो ये दो चीजें जो थी ये न्यू थी। ठीक है, रेगुलर पुलिस जो थी आपकी ग्रीन यूनिफॉर्म है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, स्टॉर्म ट्रूपर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, बट गेस्टापो और आपकी ये एसएस और एसडी जो सिक्योरिटी सर्विस थी ये नहीं बनाई गई थी। साथ साथ में इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी दिए गए थे। ठीक है, इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी दिए गए थे। आंसर क्या जाएगा? बोथ बी एंड सी। Which act enabled dictatorship in Germany? ठीक है, इनेबलिंग एक्ट या इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933-34 जो था
ये आपका क्या था, अल्टीमेटली हिटलर क्या करता है, इसी एक्ट के थ्रू क्या करता है, आपका डिक्टेटर बन जाता है। ठीक है, चलिए अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पीपल वर किल्ड इन द जीनोसाइडिकल वॉर, तो ऑलमोस्ट 6 मिलियन ज्यूज। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 मिलियन ज्यूज, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा अमाउंट है। जिप्सीज 1 मिलियन, पोलिश 70,000 जर्मन जो थे, इनको अल्टीमेटली मार दिया गया था, किसके द्वारा, आपके नाजी द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, बहुत ही दर्दनाक सिनेरियो था, खैर नहीं कर सकते। चलिए, फॉर वॉट ऑशविट्स इज नोन फॉर, ऑशविट्स जो है किसके लिए माना जाता है, क्या नाम से, क्या या फिर किसके लिए फेमस है। म्यूजियम तो नहीं हो सकता, एंटरटेनमेंट सेंटर कतई नहीं हो सकता, किलिंग सेंटर यस, मास डेमोन्स्ट्रेशन नो। आंसर क्या जाएगा इसका, बी फॉर मास किलिंग सेंटर। यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हुआ करते थे, ऑशविट्स बहुत ही फेमस हुआ करता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के लिए। चलिए, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बिगन इन द ईयर 1929। ठीक है, 1929 में हमको क्या देखने को मिलता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो जाता है और जो डॉस प्लान है उसको स्टॉप करना पड़ता है, पूरा का पूरा पैसा यूएस को खींचना पड़ता है। यहां पर हमको देखने को मिल जाता है क्या, 1929 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। चलिए, द टर्म प्रोलेटराइजेशन रिफर्स टू, प्रोलेटराइजेशन क्या है, एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया आपकी बुक में, अगेन बुक में दिया गया है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द न्यू इमर्जिंग मिडिल क्लास, बिल्कुल नहीं, एक्सप्लॉयटेशन की तो कोई बात ही नहीं थी। प्रोलेटराइजेशन सबसे पहले समझो किससे रिफर्ड है, इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। इम्प्रोवेरिस्ट टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, यस, यही डर था लोगों में कि ऑलरेडी अगर हम पर्टिकुलर किसी पोस्ट पे हैं तो हम इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्या है, वापस वर्कर लेवल पे या हमको उनके लेवल पे नहीं आना पड़े और उससे और फियरफुल हमारी नौकरी नहीं जाए। तो इस पर्टिकुलर डर को क्या बोला जाता है, प्रोलेटराइजेशन। क्या बोला जाता है, प्रोलेटराइजेशन बोला जाता है। चलिए, तो ये बेसिकली क्या थे आपके पूरे के पूरे एमसीक्यूज। तो हम मैग्नेट प्रिंट्स आपके लिए एक छोटी सी पहल और लेकर आए हैं, आपकी एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए और आपका टाइम जो है वो बचाने के लिए। अब क्या है, यूट्यूब पे जाने की कतई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधा magnetbrains.com डालना। ये हमारी क्या ब्रांड न्यू साइट है, साथ ही साथ हम हमारा एप्लीकेशन भी लेकर आए हैं ऑन गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सीधा magnetbrains.com पे जाना है, आपके सामने ये साइट खुल जाएगी। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देखो पूरे के पूरे सब सेक्शन दिए हुए हैं, जो पढ़ना है, जैसा पढ़ना है, सब कुछ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे वीडियो देखना है, ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ओलंपियाड। ओलंपियाड पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे टीचर लोग आ जाएंगे, पर ध्यान देना यहाँ क्लास सही चूज करना। मैं कहाँ मिलूंगा आपको, 9th क्लास में मिलूंगा। तो जैसे ही 9th क्लास के टैब पे क्लिक करोगे, जितने आपके टीचर्स हैं जो आपको वेरियस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ओलंपियाड के, वो सब आपके सामने वॉच नाउ का बटन ले आएंगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, नया पेज खुलेगा जो कि थोड़ा ऐसा दिखेगा। घबराने का बिल्कुल नहीं बेड़ू, नीचे करने का, इसको नीचे करोगे तो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ देखने को मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, देखो प्लस पे क्लिक करोगे तो एक और फर्दर लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ देखो पूरी डिटेल दी हुई है, 9 लेक्चर, 4 लेक्चर, 2 लेक्चर, कितना टाइम है लेक्चर्स का, पूरी डिटेल दी हुई है, साथ साथ वॉच नाउ का बटन भी है। तो जैसे इस वॉच नाउ के बटन पे आप क्लिक करोगे ना, क्या होगा कि YouTube प्लेयर यहीं का यहीं खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको कोई लिंक नहीं दी जाएगी, आपको YouTube पे डायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सीधा सीधा YouTube क्या होगा आपके लिए यहीं खुल जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपने वीडियो को अभी तक तो लाइक कर ही दिया होगा। तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।